दूसरी बात इस आयत करीमा में जिसकी तरफ इशारा किया गया वो मोमिन बंदे के दिल में आखिरत का जो यकीन है उसको बेदार करना है, पुख्ता करना है कि अगर बंदा मोमिन की ज़बान से निकलने वाला हर लफ्ज़ ऐसा है कि उसको महफूज किया जाता है तो महफूज करना इस बात की दलील है कि क़यामत में इसके सिलसिले में उससे बाज़ पुरस हो और ये कोई अहम मामला है। वरना आम हालात में तो ये समझा जाता है कि ज़बान से जो चाहो कहो, आदमी अपने आप को इस सिलसिले में बेलगाम समझता है। तो कुरान हकीम ने इसको मुतनब्बे किया कि ये ज़बान का मामला इंतहाई नाजुक है और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मुबारक अहादीस में इस पर बहुत सारे मकामात पर, बहुत सारे मौक़ों पर मुतनब्बे किया है और ज़बान की अहमियत को समझाया है कि ज़बान का सही इस्तेमाल ये मोमिन के लिए कितना फ़ायदेमंद होगा और ज़बान का गलत इस्तेमाल इसके लिए कितना मुज़िर और नुकसानदेह होगा। बंदा अपनी ज़बान की बुनियाद पर दुनिया में भी हम देखते हैं कि आला अखलाक, नर्म गुफ्तगू और बेहतरीन अंदाज़े कलाम की वजह से लोगों का महबूब बन जाता है। और यही बंदा जब अपनी ज़बान का गलत इस्तेमाल करता है, बद अखलाक़ी से पेश आता है, तुर्श गोई से काम लेता है, सख्त सुस्त जुमले लोगों को कहता रहता है या ताना ज़नी वगैरह करता है, तो ये सब की नज़रों में चुभने वाला इंसान होता है। तो ये तो दुनियादारी के एतबार से भी अगर देखा जाए तो इसकी अहमियत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। कुरान हकीम में ताला शान ने जहाँ आपने ईमान वाले बंदों को बहुत सारी बातों का हुक्म फरमाया, उनमें एक हुक्म ये है वक़ूलू लिन्नासी हुस्ना, लोगों के लिए अच्छे अंदाज में बात करो। और सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम को ताला शान ने जब नबूवत का ताज उनके सर पर सजाया और फ़िरऔन के दरबार में जाने का हुक्म फरमाया, तो हज़रत मूसा और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को हुक्म फरमाया वक़ूला लहू क़ौलन लय्यिना, कि फ़िरऔन के दरबार में जाओगे मेरे मुक़द्दस नबियों तो एक बात का ख्याल रखना कि उसके साथ नर्म अंदाज में बात करना। बात किससे की जा रही है कि जो अल्लाह का दुश्मन है, जिसने खुदाई का दावा किया है। कुरान हकीम में फरमाया गया ना, इन्ना शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, कि शिर्क बड़ा जुल्म है, शिर्क बड़ा गुनाह है, शिर्क के गुनाह की माफ़ी कभी होने वाली नहीं। तो जब शिर्क इतना बड़ा गुनाह है तो जो आदमी बंदा होते हुए अपने आप को खुदा कहे, खुदाई का दावा करे, अपने इलाह और माबूद होने का दावा करे, उससे बड़ा जालिम कौन हो सकता है। लेकिन उसके दरबार में भी जब जाओगे तो क्या करना, क़ूला लहू क़ौलन लय्यिना, नर्म अंदाज में गुफ्तगू करना। इस आयत के टुकड़े को या इस नसीहत को जो हज़रत मूसा और हज़रत हारून से हक़ ताला जल्ल शानहू ने इरशाद फरमाई, उसकी रोशनी में आप इस आयत को आप समझें कि अल्लाह ने ईमान वाले बंदों को हुक्म दिया कि लोगों के साथ नर्म अंदाज में गुफ्तगू करो। कभी कभी ये होता है कि बाज़ लोग ये कहते हैं कि भाई मुझे तो आदत है कि मैं बात सीधी मुंह पर कहना जानता हूँ, मैं खरी बात करने का आदी हूँ, मुझसे लगी और लिपटी नहीं हो सकती, ये मेरे बस की बात नहीं। और वो बंदा इस अपनी आदत को अपने लिए एक अच्छी आदत शुमार करता है, वो ये समझता है कि मेरे अंदर ये एक खूबी है। कुरान हकीम ने फरमाया नहीं, वक़ूलू लिन्नासी हुस्ना, लोगों के साथ अच्छे अंदाज में बात करो। और इस बात को याद रखो, मुफस्सिरीन किराम ने लिखा है कि अगर बात समझ में ना आए तो इस बात का इस्तेहज़ार करो कि इस वक्त दुनिया में जितने बंदे मौजूद हैं उनमें सबसे अच्छे अल्लाह के नज़दीक ईमान वाले हैं, लेकिन कोई ईमान वाला ऐसा नहीं कि जो मूसा अलैहिस्सलाम के मुकाबले में हो। मूसा अलैहिस्सलाम की बराबरी, मूसा अलैहिस्सलाम पैगंबर हैं और आज कोई पैगंबर है नहीं, नबी अलैहिस्सलाम आखिरी नबी है। तो
तो कोई कितना अच्छा हो, अल्लाह का प्यारा हो, अल्लाह का वली हो, कोई आलिम दीन हो, कोई हाफिज कुरान हो, मुहद्दिस हो, मुफस्सिर हो, वो तो पैगंबर के पाँव की गर्द को नहीं पहुंच सकता। और इस वक्त दुनिया में जितने लोग मौजूद हैं, जो ज्यादा बुरा होगा फिरौनी के बराबर तो होगा, फिरौन से बुरा तो नहीं हो सकता। तो आज कोई मूसा अलैहिस्सलाम से अफजल नहीं, उनके बराबर नहीं, उनकी गर्द को नहीं पहुंच सकता। और जो ज्यादा बुरा है वो भी फिरौन के उससे बुरा नहीं हो सकता, इसलिए कि उसने तो खुदाई का दावा किया है। तो फिरौन के दरबार में अल्लाह के दो बरगुज़ीदा पैगंबर जा रहे हैं, उनको हुक्म है कि गुफ्तगू में नरमी इख्तियार करें। तो हमारे लिए ईमान वाला ईमान वाले के साथ गुफ्तगू करे, मुसलमान मुसलमान को मुखातब करे, तो उसके लिए गुफ्तगू की नरमी कितनी ज़रूरी है। एक अल्लाह वाले ने अपनी किताब में बड़ी प्यारी बात लिखी। उन्होंने फरमाया कि हक़ ताला जल्ले शानहू ने इंसान को तख्लीक फरमाया और साथ में ये फरमाया लक़द खलक़नल इंसाना फ़ी अहसनी तक़वीम, हमने इंसान को बेहतरीन शक्ल सूरत में पैदा किया, बेहतरीन सांचे में इसको ढाला। ये अल्लाह की मखलूक़ात में अल्लाह की कुदरत और कारीगरी का शाहकार है, इसका मुकाबला कोई दूसरी मखलूक नहीं कर सकती। तो अल्लाह ताला ने इंसान की साख्त को अपनी कुदरत का शाहकार करार दिया। अब हम देखें कि इंसान के जिस्म में हड्डियां भी हैं और गोश्त भी है और गोश्त भी है, यानी मुख्तलिफ आज़ा को अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत कामिला से बनाया। इसी तरह ज़बान को अल्लाह ने पैदा फरमाया और उसके अंदर बोलने की ताकत रखी, कुव्वत गोयाई अता फरमाई। लेकिन ज़बान के अंदर अल्लाह ने हड्डी पैदा नहीं की, ज़बान बिल्कुल नर्म है। अल्लाह इस बात पर पूरी कुदरत रखते थे कि ज़बान के अंदर हड्डी पैदा करते और फिर भी बोलने की ताकत अता फरमाते। अल्लाह के लिए तो कोई मुश्किल नहीं, लेकिन हक़ ताला जल्ले शानहू ने इसको हड्डी से पाक बताया, इसलिए कि हड्डी सख्त होती है और ज़बान नर्म है। इस बात को बताने के लिए कि मेरे बंदे, मैंने तेरी ज़बान को नर्म पैदा किया है, इससे जो गुफ्तगू तो करे वो भी नर्म ही होनी चाहिए। फिर बंदा जो नेकियां अपनी ज़बान के साथ करता है वो भी बड़ी अजीम शान है, और जो गुनाह बंदा अपनी ज़बान से करता है वो भी बदतरीन किस्म के गुनाह हैं। इनमें दो बुनियादी, बड़ी नेकी और बड़ा गुनाह। बड़ी नेकी क्या है कि बंदा सच बोले। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्न सिद्क़ युनजी वल किज़्ब युहलिक, के सच्चाई, सच बोलना ये बंदे को नजात दिलाता है, इससे नजात हासिल होती है, और झूठ बोलने वाला युहलिक, वो हलाक कर दिया जाता है। झूठ हलाकत का जरिया है और सच बोलना ये नजात का जरिया है। इसीलिए कुरान हकीम में फरमाया गया, लानतुल्लाहि अलल कादिबीन, झूठों के ऊपर अल्लाह की लानत है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक मौके पर पूछा गया, अल्लाह के रसूल, या रसूल अल्लाह, अयकूनुल मुस्लिमु जबाना, क्या मुसलमान आदमी बुज़दिल हो सकता है? यानी उसका ईमान तो बिल्कुल ठीक ठाक हो, ईमान उसका कामिल हो, अल्लाह पर ईमान रखता है, रसूल पर ईमान रखता है, किताबों पर ईमान रखता है, क़यामत के दिन पर ईमान रखता है, अच्छी बुरी तकदीर, वो जो ईमान के बुनियादी अकायद हैं सबको सही मानता है, लेकिन दिल का थोड़ा है, बुज़दिल है वो आदमी। तो क्या ऐसा हो सकता है? यानी पूछने वाले का मकसद ये था कि ईमान और बुज़दिली एक दिल में जमा हो सकते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ हो सकता है कि कोई आदमी मोमिन तो पक्का हो लेकिन दिल का कमज़ोर हो। फिर आपसे अर्ज़ किया गया, अयकूनुल मुस्लिमु बखीला, क्या मुसलमान बखील हो सकता है? भाई बुखल एक बुरी बात है, नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर कोई आदमी कामिल मोमिन भी हो और उसकी तबीयत में बुखल हो, माल का अल्लाह के रास्ते में खर्च करना उसके ऊपर भारी पड़ता हो, तो है तो ये बुरी बात, लेकिन क्या इस बुराई के होते हुए बंदा मोमिन रह सकता है कि नहीं? ये किसी एक दिल में बुखल और ईमान जमा हो सकते हैं कि नहीं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नाम हो सकता है। क़ील लहू या रसूलल्लाह, फिर आपसे अर्ज किया गया, अल्लाह के रसूल, अयकूनुल मुस्लिमु कज़्ज़ाबा, क्या मुसलमान झूठा हो सकता है? आपने फरमाया, ला, नहीं, मुसलमान हो और फिर वो झूठ बोले, ऐसा नहीं हो सकता। यानी अल्लाह ताला ईमान को और झूठ को एक दिल में जमा नहीं करते। कितनी बड़ी बुराई है, लेकिन आदमी इस बुराई को अंजाम देता है, इस बुरे अमल को करता है अपनी ज़बान के ज़रिए से। तो ज़बान की बुनियादी नेकी क्या है?
कि सच बोला जाए, और ज़ुबान का बड़ा और बुनियादी गुनाह क्या है कि झूठ बोला जाए। इसलिए अपनी ज़ुबानों को सही एहतियात के साथ इस्तेमाल करना ये ज़रूरी है और दीन की बुनियादी तालीमात में है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक मौके पर सहाबा किराम ने बहुत दीन की बुनियादी बातें सुनी और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुख्तलिफ बातों और सवालों के जवाब देते हुए आखिर में इरशाद फरमाया कि क्या मैं तुमसे सारे दीन का खुलासा ना बयान कर दूं? सारे दीन का खुलासा, नमाज पढ़ना दीन है, रोज़ा रखना दीन है, हज करना दीन है, और इसी तरह ज़कात का देना दीन है, सच बोलना दीन है, सदका और खैरात करना दीन है, अल्लाह के रास्ते में अल्लाह के दीन का के जिंदा करने के लिए अपनी जान और माल की परवाह न करना ये दीन है। दीन के मुख्तलिफ शोबाजात हैं और स्वाले आमाल की इतनी लंबी फहरिस्त है कि उनको आसानी से गिना भी नहीं जा सकता, लेकिन सारे दीन का खुलासा तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा के सामने फरमाया कि सहाबा कहते हैं फ़अख़ज़ बिलिसानी नफ्सी, नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़बान को अपने उंगलियों से पकड़ा और फरमाया कुफ़्फ़ा हासा, इसको काबू में रखो। ये पूरे दीन का खुलासा, ज़बान का सही इस्तेमाल पूरे दीन का खुलासा। कि कभी कभी बंदा मोमिन, रिवायात में आता है कि बंदा कभी कभार अपनी ज़बान से एक लफ्ज़ निकालता है और इस बंदे को पता भी नहीं चलता, ये इसके लिए जन्नत वाजिब हो जाती है। और कभी कभार इसी तरह बंदा अपनी ज़बान से कोई लफ्ज़ निकालता है और इसको पता भी नहीं होता, इसके लिए जहन्नम वाजिब हो जाती है। तो बंदे ने एक लफ्ज़ बेएहतियाती के साथ निकाला और ये ईमान से निकल गया, ये जितनी ज़िंदगी जिएगा इसको नहीं पता कि ये ईमान से निकल चुका है, लिहाजा ये तजदीद ईमान की फिक्र भी नहीं करेगा। जब तक जिंदा रहा अपने आप को मोमिन समझता रहा, ये मर गया, इसकी नमाज़े जनाजा पढ़ी गई, इसके लिए इसाले सवाब किए गए, दुआए मगफरत की गई, लेकिन जब वहाँ आँख खुलेगी तो उसको पता चलेगा कि ये तो फलां दिन कलमा कुफ्र कहकर अपने दीन को ज़ाया कर चुका है। इसलिए ज़बान के इस्तेमाल में इंतहाई एहतियात से काम लेना चाहिए। और एक अल्लाह वाले ने बड़ी प्यारी बात लिखी इस हवाले से कि देखिए, बंदा ईमान कबूल करता है तो ईमान के लिए जो जो दो बुनियादी चीज़ें हैं उनमें है इक़रारुन बिल लिसान व तस्दीकुन बिल क़ल्ब। कि कोई अगर ईमान से महरूम है, काफिर है, वो ईमान कबूल करना चाहे तो उसको क्या करना है? दो काम, एक तो ज़बान से इकरार करना ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और दूसरे दिल के अंदर ये यकीन करना कि जो कलमा मैंने ज़बान से पढ़ा है इसके ऊपर मैं मुतमईन हूँ, अल्लाह के अलावा कोई हस्ती लायक इबादत नहीं और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। तो लिखा हम साहब ने कि देखो, ये जिसने अभी ईमान कबूल किया है ये चंद लम्हे पहले काफिर था, अल्लाह का दुश्मन था, इस हाल में मर जाता तो इसका ठिकाना क्या था? जहन्नम। और चंद ही लम्हों के बाद इस मुबारक कलमे का इसने अपनी ज़बान से इकरार किया और दिल से तस्दीक इसने कर ली, तो अब अगर ये कलमा पढ़ने के बाद मर जाता है तो इसका ठिकाना कौन सा है? जन्नत है। इसने कोई लंबी चौड़ी दौड़ लगाई, कोई बहुत सारी नमाजें पढ़ गया, ये इसने जिहाद हज ज़कात का अमल किया है, या कोई एक्सरसाइज वगैरह इसको करनी पड़ी है, कोई हार्ड वर्क इसको करना पड़ा है, कोई मुश्किल अमल इसने अंजाम दिया है? नहीं, ज़बान से एक कलमे का इकरार किया है और दिल से उसकी तस्दीक की है, तो अमल बज़ाहिर मुशक्कत के एतबार से कितना आसान है कि ज़बान से एक कलमे को इसने पढ़ा है, लेकिन ये अल्लाह का दुश्मन था, दोस्त बन गया, और अल्लाह का ये बागी और नाफरमान था, अब अल्लाह का प्यारा बन गया। उस हाल में मर जाता, जहन्नम से निकल ही नहीं सकता था, जन्नत इसके ऊपर हराम थी, लेकिन इस ज़बान के मुख्तसर अमल के बाद अब ये अल्लाह का दोस्त है, अल्लाह का प्यारा है, गुनाहों से बिल्कुल पाक हो गया है, मरने के बाद इसका ठिकाना अब जन्नत ही जन्नत। इससे पता चला कि ज़बान का अमल, ज़बान का सही इस्तेमाल यानी कितना अहम तरीन है। लिहाजा दीन की बुनियादी तालीमात में से एक अहम तरीन तालीम यह है कि
कि बंदा अपनी ज़बान का सही इस्तेमाल करे। हक़ ताला जल्ले शानुहु हम सबको इसकी तौफीक अता फरमाए कि हम अपनी ज़बानों का सही इस्तेमाल करें। अल्लाह के ज़िक्र में, अम्र बिल मारूफ नही अनिल मुनकर में, तिलावत कुरान हकीम में, दूसरों के लिए अच्छी बात कहने के लिए अपनी ज़बानों को इस्तेमाल करें। कलमा कुफर हमारी ज़ुबानों पर जारी हो, अल्लाह इससे हम सब की हिफाजत फरमाए। कोई गुनाह का काम हम करें, अल्लाह इससे हमारी हिफाजत फरमाए। हम ऐसे बोल अपनी ज़बानों से निकालें जो तालीमात दीन के मुनाफी हों, अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी जिनसे होती हो, अल्लाह रसूल की नाराज़गी का वो सबब बनने वाले हों, इससे अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।